जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंबल ऑफ नॉलेज के प्रताप से ये अपना ये कार्यक्रम वीआईपी ठाट से हो रहा है। तो सबसे पहले मैं सिंबल ऑफ नॉलेज के चरणों में नमन करता हुआ, बहुजनों के महापुरुषों के चरणों में नमन करता हुआ, ये कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ा रहे हैं अपने मंत्री महोदय गोविंद राम जी पास में विराजे है वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम जी चौधरी साहब, यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक समृद्ध जी राठौर साहब, और जो पहले अभी वक्ता के रूप में बोले थे सुपाराम जी, और यहाँ के जो प्रधान किरण भारती जी, वर्तमान प्रधान, और जसवंतपुरा के प्रधान विमला जी, रानीवाड़े के प्रधान पूर्व प्रधान रमीला जी, ये अपने पूर्व जिला प्रमुख मंजू जी भी विराजी हुए अपने बीच में है, और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गवर जी, रामेश्वर जी, एसपी साहब रामेश्वर जी और डिप्टी साहब भी विराजे थे, और सभी तमाम मंचासीन अतिथिगण, और मेरे सामने विराजे हुए पिता तुल्य बुजुर्गजनों, युवा साथियों, माता और बहनों। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अपने पहले जिन जिन महापुरुषों ने शिक्षा रूपी दूध पिया है, तो वे दहाड़ लगा कर अपने को जगा के गए। तो जिन जिन अभी जो लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है और बाबा साहब की दहाड़ को अमल में लाया है, उन लोगों ने संघर्ष करके, हिम्मत करके ये जमीन के, आज छात्रावास की जमीन के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था। उसमें विधायक महोदय, उस टाइम में विधायक थे समरजीत सिंह और हेमाराम जी, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया था। तो सबसे पहले तो आप पढ़े लिखे हुए, तब जाकर आपको पता चला कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जमीन होनी चाहिए, छात्रावास होनी चाहिए। आप जो पढ़े ही नहीं थे होते तो आपको कुछ पता नहीं होता, वो छात्रावास क्या है और बालिका छात्रावास क्या है, उनका पता ही नहीं होता। क्योंकि अभी भी इस समय में कई कास्ट जो पीछे रह गई है, पढ़ाई के शिक्षा के अभाव में पीछे रह गई है, तो उनको अभी भी ये सुविधा का अभाव है। तो यहाँ जो ये कमेटी ने बीड़ा उठाया था, ठेकेदार रोटाराम जी, स्वर्गीय वरदाराम जी, कालू जी ददालिया और उनकी कमेटी ने बीड़ा उठाया था, तो उन्होंने रात दिन मेहनत करके वो उनका जो सपना था वो आज साकार होने जा रहा हो गया है। और ये सपना साकार होने के बाद उनका सपना तो साकार हुआ, लेकिन अपने जो बच्चों का जो सपना है, वे बच्चे भी यहाँ रहकर अपना सपना साकार करेंगे। हजारों बच्चे इधर रहेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अपने समाज के अंदर प्रगति आएगी, समाज के अंदर विकास आएगा, परिवर्तन आएगा। तो जो स्वर्गीय वरदाराम जी, बहुत अच्छी मेहनत की थी उन्होंने, लेकिन उनकी उम्र कम थी, ये बीच में चले गए। ये हॉस्टल बनाते बनाते 9 से 10 साल हो गई। ये जल्दी से बननी चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई। क्या कारण हुआ? ये कछुए चाल क्यों गति हुई? उनका भी कुछ न कुछ तो कारण होगा। इसका कारण एक ही है कि अपने अंदर एकता नहीं है, संगठन नहीं है, अपने अंदर एकता का अभाव है।
तो एकता न होने से जो कार्य हाथ में लेते हैं तो उनके अंदर टोंक खिंचाई शुरू हो जाती है, और टोंक खिंचाई शुरू हो जाने से अपनी जो शक्ति है वो जो जिस कार्य में लगाने है उस कार्य में तो लगाते नहीं है, वो आपस में टांग खींचने में लगा देते हैं। इसीलिए ये कार्य धीमी गति में पड़ गया था। तो भी उन्होंने हिम्मत रखी, हिम्मत नहीं हारी और कार्य धीमी गति में भी चालू रखे। आज 9-10 साल के अंदर बड़ा आलिशान हॉस्टल बनकर तैयार हो गया। तो ये अपनी टांग खिंचाई वाला स्वभाव है, ये अपने निकालना पड़ेगा, सभी एक रहना पड़ेगा। ये टांग खींचने की बात, टांग खींचने की जो है स्वभाव है उनको छोड़ो, और आपको जो स्वभाव खींचने का ही है तो हाथ खींचने का स्वभाव चालू कर दो। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप खींचो, ताकि आप भी आगे बढ़ोगे और सभी समाज आगे बढ़ती जाएगी। मैं एक आपको दृष्टांत देता हूं। तो एक मछियारा नदी के अंदर जाल बिछा डालकर फिर वो जाल को खींचता है, तो जाल के अंदर मछलियां तो आती है लेकिन कुछ केकड़े अंदर आ गए। तब ये मछियारा ने क्या किया, उनके साथ में 2 टोकरी लाई थी। एक टोकरी के अंदर मछलियां भर दी और उसके ऊपर ढक्कन दे दिया, और दूसरी टोकरी के अंदर एक केकड़े रख दिए, वो टोकरी खुली रख दी। जब खुली रख के बैठा था तब वो केकड़े बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब एक सज्जन वहां से निकला और कहने लगा, ये मछियारा तू इधर बैठा है तो ये केकड़े तो बाहर निकल कर चले जाएंगे। तब वो मछियारा कहता है कि उनका स्वभाव मैं जानता हूं, आपको पता नहीं है। आप देखो, चलो मैं बताता हूँ। वो टोकरी के पास में जाकर देखता है तो एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो नीचे वाला केकड़ा टांग पकड़ के नीचे खींचता है, पटक देता है नीचे। दूसरा केकड़ा निकलने की कोशिश करता है तो नीचे वाला केकड़ा टांग पकड़ के नीचे पटकता है। तो मछियारा कहता है कि जब इस टोकरी के अंदर एक से ज्यादा केकड़े होंगे तो कभी बाहर निकलने वाले है ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये ही है कि आप जो टांग ही खींचते रहोगे तो ये गुड़ाई में से आप कभी बाहर निकलने वाला नहीं है। ये गुड़ाई में से बाहर निकलना है। ये अभी विधायक महोदय साहब ने बात की कि हमने बहुत अच्छी मेहनत करके आपको ये जो जमीन अलॉटमेंट कराने के लिए बहुत सहयोग किया। ये अलॉटमेंट करवा सकते हैं क्या? आप नहीं करवा सकते, आप ऐसा नहीं बन सकते। बस हमेशा के लिए नीचे हाथ रख के बैठे, नीचे हाथ रखे दे, हमारे को सरकार देगी, हम खाएगी, हमारे जो एमएलए साहब आएंगे तो हमारे को कुछ देगा, हमारे जो मंत्री मोदी आएंगे तो हमारे को कुछ देगा। अरे भाई, नीचे हाथ रख बैठे रहोगे तो कई साल बीती गई, पहले अपने पेटियां पे बीत गई और चाले बीतती चली जा रही है। तो हाथ नीचे रखने की बात नहीं है। अरे आप भी देने वाले बन सकते हो, बाबा साहब ने आपको भी अधिकार दिया है। आप देने वाले बनो, लेने वाले अब छोड़ो। लेकर आप गरीब होते जा रहे हैं और कहते हैं कि हम तो गरीब है, हम मेघवाले, हमें गरीब है, हमारे को देते रहो, और आप हाथ मांगते रहते, ये देते रहते। तो ये जो देने वाला तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, आप तो नीचे रहेगा। तो नीचे नहीं रहना है, आप भी देने वाले बन सकते हो, उनके बरोबरी में जा सकते हो। हमारे मंत्री मोदी विराजमान है, गोविंद जी, ये उनके बरोबर में बैठे हैं, आपको देते हैं। तो आप भी यहाँ से कहीं से भी देने वाले बन सकते हो। अरे देने वाले नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, पर आपका जो काम हो, तो जो विधायक हो गए या कि यहाँ का जो प्रशासन विधायक, तो आप जहाँ भी उनको बुलाओ तब आकर हाजिर होकर आपको हाथ जोड़ कर दे। ऐसे आपकी इतनी आपके अंदर ताकत भरी पड़ी है, लेकिन उस ताकत का आपको पता ही नहीं है। उस ताकत का क्या दुरुपयोग कर रहे हैं आप। ये ताकत अलग अलग दिशा में बिखेर दी है। स्वामी विवेकानंद ने उस टाइम में कहा था कि हे बहुजनों, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भरी पड़ी है, जो आप एकजुट होकर एक जगह खड़े होकर एक दिशा तय करके जो फूंक लगाओगे तो हिमालय पहाड़ जैसा पहाड़ भी हिलने लगेगा। तो ये तो कुर्सी है, ये तो 5 साल की कुर्सी है। ये कुर्सी को हिलाने, उस कुर्सी के अंदर जड़ नहीं है। हिमालय के अंदर तो जड़ है, तो भी आप फूंक लगा के हिला सकते हो। तो कुर्सी के अंदर जड़ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुर्सी को हिलाने वाले तो बन सकते होगे, ये भी नहीं बन सकते। आप जो कुर्सी को हिलाने वाले बन गए तो आपको कोई मना नहीं करेगा। सरकार आपके पास में आकर जो चाहिए वो देती रहेगी।
और आप लेते रहेंगे और विकास करते रहेंगे। तो यहाँ जो ये हॉस्टल बनी है, तो ये हॉस्टल के अंदर आपके बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाएंगे, तो आपका जो है समाज बहुत विकसित होगा। तो जो काम करना है वो आपके बच्चों का भविष्य को देखकर ही करना चाहिए। आपके बच्चों को खड्डे में उतारने का काम कभी मत करना। समाज वाले इधर विराजे, इसीलिए कर रहा हूँ मैं। गढ़वा शब्द इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो देखता हूँ, जब मेरे को बहुत दुख होता है कि ये समाज अभी तक, आज भारत आजाद हुए ने लगभग 70 साल हो गया, अभी तक ये समाज मांगती ही रहेगी, मांगती रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी बहुत समझदार बुद्धिजीवी वर्ग इधर विराजमान है।